कुछ लोगों ने पाकिस्तान से अप्लाई किया, कुछ लोगों ने दुबई से, सऊदी से, यूरोप से भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। तो वो भी मैसेज करते हैं कि यार हमारा भी डिसीजन नहीं आ रहा। अगर एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो कोई आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, आप दोबारा अप्लाई करो, दोबारा रिजेक्ट हो गया आप तीसरी बार अप्लाई करो, अगर तीसरी बार भी नहीं लगता तो आप किसी और मुल्क के लिए अप्लाई करो। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने कनाडा का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई किया है और ये नंबर ऑफिशियल नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर है। आप जितने भी लोगों को देखा है जिनका 1 साल बाद, 8 महीने बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद डिसीजन है, उन सब के वीज़े आए हैं। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप डिटेल से हम बात करेंगे कि जो लोगों ने कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है काफ़ी महीनों से, 6 महीने हो गए, लोगों के 7 महीने हो गए, किसी के 3 महीने हो गए और डिसीजन नहीं आ रहा। तो ऑफिशियल टाइमिंग क्या है कनाडा के वीज़े की, चाहे वो विजिट वीज़ा हो चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, और कितने टाइम में डिसीजन आ जाता है, और अगर आपका वीज़ा लेट हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर आपका जल्दी डिसीजन फ़ौरन आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो मौसम तो कुछ ठंडा है, थोड़ा बर्फ़बारी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, घर में सारी आसपास सारी बर्फ़बारी है। ठीक है, तो जाते हैं आराम से घर में, बल्कि गाड़ी में बैठ के बात करते हैं कि उनके घर में अंधेरा होगा तो वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या टाइमिंग है, कितने टाइम में वीज़ा लगता है, और अगर आपका वीज़ा लेट हो रहा है 6 महीने 5 महीने तो उसका क्या मतलब है। तो चलते हैं गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो ये गाड़ी खड़ी है, अभी बाहर का सीन है, वो सब बड़ा प्यारा है, ये हमारे घर का सीन है। तो वीडियो को एंड तक देखें, बगैर स्किप ही हो, आपको पता चलेगा कि अगर आप भी इस लाइन में, वीज़ा डिसीजन की लाइन में, कि आपको वीज़ा डिसीजन नहीं आ रहा और आप इंतज़ार कर रहे हो, आप परेशान है कि पता नहीं वीज़ा आएगा नहीं आएगा, तो इसका क्या मतलब है अगर आपका वीज़ा लेट हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें, बैठ के डिटेल से बात करते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि मुझे ज़्यादातर लोगों के मैसेज आते हैं, जो वो यही आते हैं कि यार 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए और डिसीजन नहीं आ रहा। तो क्या वजह है उसकी, बैठ के तो मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि यार डिसीजन नहीं आ रहा। तो क्या वजह है, डिसीजन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि किसी के 6 महीने हो गए, किसी के 5 महीने हो गए, और देखा हमेशा ये जाता है कि जो है ना कनाडा का वीज़ा ऐसा वीज़ा है कि जिसका इंतज़ार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग इंतज़ार नहीं करते, लोग कहते हैं कि यार बस वीज़ा अप्लाई करें और वीज़ा आ जाए, चाहे वो विजिट वीज़ा हो चाहे वो स्टडी वीज़ा हो। तो भाई कनाडा का जो वीज़ा है विजिट वीज़ा, ठीक है, पाकिस्तान से ख़ास करके हमारे इलाके से, या मतलब आपको जैसा कि पता है 2023 में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसकी विजिट वीज़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने कनाडा का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई किया है, और ये नंबर ऑफिशियल नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लोगों से इंतज़ार भी नहीं होता। तो विजिट वीज़ा का टाइमिंग क्या है, और अगर आपका विजिट वीज़ा 6 महीने 5 महीने 4 महीने लेट हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि इसमें तो 2 चीज़ें मैं आपकी क्लियर करता हूँ कि जो लोगों का, जिसने भी डन बेस पे लिया था कि यार हमने डन बेस पे केस दिया था 50 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में, लोगों ने दिया है, सब बहुत सारे लोगों ने दिया है 40 50 60 लाख रुपए दे के, और विजिट वीज़ा डन किया था कि हमारा विजिट वीज़ा लगेगा। उनका भी अभी तक डिसीजन नहीं आया, कुछ का रिफ्यूज़ल आ गया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं जिनके 3 महीने हो गए 4 महीने हो गए। तो भाई सिंपल सी बात ये कि कनाडा के विजिट वीज़ा की जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो ये है कि 60 दिन है, मतलब कि 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट को, जो कैनेडियन गवर्नमेंट IRCC, तो वो आपको रिस्पॉन्ड देती है। लेकिन बर्डन ऑफ द एप्लीकेशन, लाइक जितनी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हो उसकी वजह से आपको पता है डिले होता है। जब जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। बहुत दुनिया ने अप्लाई किया है पाकिस्तान से विजिट वीज़ा, ठीक है, और विजिट वीज़ा का आपको पता है कि रीज़न चेक होता है, पूरी प्रोफाइल आपकी चेक होती है, और आपका स्टेटस चेक होता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग वो चेक करते हैं। उसके बाद वो आपको डिसीजन देते हैं कि आया आप इस काबिल हो कि आप कनाडा विजिट वीज़ा के लिए आ सकते हो या नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में जितने भी लोगों को देखा है जिनका 1 साल बाद, 8 महीने बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद डिसीजन है, उन सब के वीज़े आए हैं। ठीक है, तो अगर आप उस लिस्ट में जिनके 1 साल हो गया या 6 महीने 8 महीने हो गए तो आपके लिए तो अच्छी न्यूज़ है कि जो है ना वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि यार ये कौन सी लॉजिक है कि अगर आपका वीज़ा लेट हो गया तो वीज़ा लगेगा। भाई बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि जिस वीज़ा को उन्होंने रिजेक्ट करना होता है, जो नंबर में आ चुकी होती है, फाइल में आ चुकी होती है, तो वो डिसीजन वो देख के उसको फाइल अगर देखने के काबिल होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको फ़ौरन वो रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। लेकिन जिस फाइल पर उन्होंने वर्किंग करनी होती है कि आया इस बंदे की प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, फिर उसको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर वो बैंक को कॉल करते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कंफर्म करते हैं, आपकी बुकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, आपके फाइनेंशियल
फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब कुछ, फैमिली टाइज, हर चीज़ आपकी कंफर्मेशन वो जहाँ जहाँ से वो करवा सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में उनका टाइम लगता है क्योंकि उन्होंने हर जगह से कंफर्मेशन करनी होती है। तो इस मतलब इसका ये है कि जिनका वीज़ा लेट हो रहा है 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ठीक है, तो उनका मोस्टली होता यही है कि उनका वीज़ा लग के आता है। और जिनका डिसीजन रिजेक्ट होना होता है तो उनका 1 महीने के अंदर, 20 दिनों के अंदर, 2 महीने के अंदर डिसीजन आके बात ख़त्म हो जाती है, वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली बात करने का मकसद ये है कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपके 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जितने भी दिन हो गए, ठीक है, तो आप इंतज़ार करें क्योंकि यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने एप्लीकेशन डाल दी है तो आप दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है। आपको वेट करना है और होप फॉर द बेस्ट। जिन लोगों का डिसीजन अभी तक नहीं आया 5-6 महीने से, 8 महीने से, ठीक है, और जिनका आ गया तो वो फ़ौरन भी अप्लाई कर सकते हैं। उन चीज़ों पे थोड़ा सा करके, क्योंकि जब आपका रिजेक्शन लगता है तो उसके अंदर वो 2-3 रीज़न लिखे होते हैं कि आपकी यही रीज़न है जिसकी वजह से आपका, ज़्यादातर फैमिली टाइज की वजह से होता है और फाइनेंशियल की वजह से होता है, और यह आपका रीज़न ठीक नहीं होता। तो वो चीज़ों पे आप वर्क करें। SOP पे दोबारा आप कंसल्टेंट को बोलें दोबारा उस पर काम करें। आपके अगर डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं थे आप दोबारा लगाएं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं थी दोबारा लगाएं। और आप फ़ौरन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कुछ टाइम बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी को 50, 60, 70 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ $185 दोबारा फ़ीस पे करने की ज़रूरत है। अगर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और आपकी 150, 180 जो भी लगते हैं वही लगेगी, बाकी इसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा फ़ीस कुछ भी नहीं लगनी। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान से अप्लाई किया, कुछ लोगों ने दुबई से, सऊदी से, यूरोप से भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो भी मैसेज करते हैं कि यार हमारा भी डिसीजन नहीं आ रहा। इटली से मुझे खास करके 2-3-4 मैसेज आए, ठीक है। तो भाई यार कंट्री के मुख्तलिफ जो है ना प्रोसेसिंग टाइमिंग है, लेकिन जो कनाडा की ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए टाइमिंग वो ये है कि 60 डेज़ के अंदर आपको डिसीजन आ जाता है। तो दुबई से देखने में तो यही आया कि दुबई से जल्दी आता है, ठीक है। और यूरोप से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से तो मैंने यूरोप से अप्लाई किया था तो मेरे 6 महीने बाद डिसीजन आया था। अब लोग कहें कि यूरोप में तो जल्दी आना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल किस तरह है, फिर उसको चेक एंड सारा बैकग्राउंड चेकिंग करने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से आपका डिसीजन लेट आने में लेट भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कुछ भी हो सकता है, आपका डिसीजन पॉजिटिव भी आ सकता है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो कोई आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हो रही। आप दोबारा अप्लाई करो, दोबारा रिजेक्ट हो गया, आप तीसरी बार अप्लाई करो। अगर तीसरी बार भी नहीं लगता तो आप किसी और मुल्क के लिए अप्लाई करो, वहाँ से ट्रैवल हिस्ट्री बना के घूम फिर के दोबारा आप आ सकते हो कनाडा। 4-6 महीने, साल, 2 साल लग सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा अप्लाई करना है। अगर थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप दूसरी किसी कंट्री के लिए कोशिश कर सकते हैं। आप US के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है, आप इंटर किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हो, तो आप स्टडी वीज़ा पे कोशिश करें बजाय कि विजिट वीज़ा के। अगर आप प्रोफेशनल हैं, एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप वर्क परमिट के लिए कोशिश कर सकते हैं। कनाडा के न्यू ब्रांसविक और न्यू फाउंडलैंड में कुछ मैंने देखा है कि लोग वर्क परमिट में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे वो भी ट्राई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पाकिस्तान से एक्सप्रेस एंट्री PNP पे आप डायरेक्ट PR पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर भी आपको गूगल से, यूट्यूब से मिल जाएगा। मैंने भी एक वीडियोस पे बनाई है, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप एक तरीके से आप नहीं आ सकते, आपने कोशिश की है, आप दोबारा कोशिश करो। अगर आप दोबारा भी लगता है, आप दूसरे तरीके से कोशिश करो, दूसरी किसी कंट्री मूव करने की कोशिश करो, आप वहाँ से कनाडा आ जाओ। लेकिन ये है कि अगर आपको एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो बात ख़त्म, तो ऐसा नहीं होता। रिजेक्ट होने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप इम्प्रूव करो, आप दोबारा हो। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन सब लोगों के लिए थी जिनके मैसेज रोज़ आते हैं कि यार 60 दिन हो गए मेरे, 85 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो डिसीजन नहीं आ रहा। तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिसीजन ज़रूर आएगा। जिन की एप्लीकेशन IRCC के पास गई है तो उनका डिसीजन ज़रूर आना है। तो आप वेट करें अपने डिसीजन का। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और मेरा चैनल नया है, सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर हैं, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।